दोस्तों, पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं सुकेत रियासत। इसकी पिछले क्लास में हम देखा था कि सुकेत में कौन कौन शासक और किस किस ने यहाँ पर साम्राज्य किया। जो अंतिम शासक पढ़ा था हमने सुकेत का, वो पढ़ा था हमने गरुड़ सेन। ये शासक कहाँ थे? ये शासक थे सुंदरनगर के। और जो गुरेडी सेन है, गरुड़ सेन, उन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी? इन्होंने कर दी थी स्थापना बनेड़ की। एक बनेड़ नामक जगह है जिसकी स्थापना किसने की थी? गरुड़ सेन ने। स्थापना कब की थी? 1721 में। अब इसी का नाम बदल कर चेंज कर दिया गया इसका नाम, और इसका नाम बदल कर क्या लिया है? सुंदरनगर। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो बनेड़ी किसका प्राचीन नाम था? सुंदरनगर का। स्थापना किसने की थी? गरुड़ सेन ने। और साल याद रखना, क्योंकि साल से क्वेश्चन बनते हैं कि किस साल किसकी स्थापना कर दी गई थी। ये स्थापना किसने की थी? 1721 में गरुड़ सेन ने। और बहुत सारा काम किया गरुड़ सेन ने यहाँ पर सुंदरनगर में। सड़कें बनाई, नदी नालों का इनका निर्माण किया, यानी कि नया उत्थान कर दिया था सुकेत का। रियासत बाद में क्या हुआ था? इसकी स्थापना किसने कर दी थी? बनेड़ की। इसकी थी गरुड़ सेन ने। जगह थी बनेड़। बाद में इसी को ही सुकेत की राजधानी बना दी जाता है विक्रम सेन द्वारा। ये विक्रम सेन होते एक राजधानी बना देते हैं बनेड़ को ही। राजधानी किसकी बनाते हैं? सुकेत की। तो सुकेत की राजधानी बदल कर पहले इसकी राजधानी क्या थी? तारामणि धार में थी। इसके बाद इसकी राजधानी बन जाती है हमारे सुंदरनगर। सबसे प्रसिद्ध शासक आ जाते हैं हमारे सुंदरनगर के, वो आ जाते हैं गरुड़ सेन, जो कि बनेड़ की स्थापना करते हैं 1721 ईस्वी में। इससे पहले कहते श्याम सेन थे, जिनका संबंध माहुनाग से जोड़ा जाता है, जिसको हम पिछली क्लास में देख लिया था। जो बनेड़ जो गरुड़ सेन है, ये क्या सुंदरनगर में क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे और शासक आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे अंतिम शासक की, कि सुंदरनगर के अंतिम शासक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन आया है कि सुंदरनगर के क्या थे अंतिम शासक। ये कौन थे? लक्ष्मण सेन। योग्यता नहीं बोल सकते, लेकिन क्या थे? ठीक ठाक शासक थे ये। और ये क्या थे? अंतिम शासक। किसके अंतिम थे? सुंदरनगर के। अब इन्होंने क्या काम किया था? एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सुंदरनगर का, बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है सुंदरनगर में, महामाया टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एक रहा था लक्ष्मण सेन ने। किस टेम्पल का निर्माण? महामाया टेम्पल का। अब क्या होता है, जो लक्ष्मण सेन होते हैं, इनको क्या था? इनका कोई वंश नहीं थे, या इनके पुत्र नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? माहुनाग से क्या किया था? अरदास की थी, अगर मेरा लड़का होगा तो मैं हर साल सुंदरनगर क्या करूँगा? आपके नाम पर मेला शुरू करूँगा। और लेकिन इनके बाद क्या होता है? इनका लड़का हो जाता है। लड़का कौन हो जाता है? लड़का हो जाता है साहिल सेन। साहिल सेन ये किसका पुत्र था? लक्ष्मण सेन का ही। साहिल सेन। ललित सेन। इसमें जो मेला लगता है सुंदरनगर का, जो ललित सेन का जन्म होने से पहले अरदास करते हैं माहुनाग से। फिर क्या होता है? बेटा हो जाता है, और हर साल क्या सुंदरनगर मेला होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं के नाम पर हर साल क्या होता है? मेला लगता है नलवाड़ी का मेला। एक मेला है बिलासपुर का, बहुत प्रसिद्ध मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। लेकिन एक है सुंदरनगर में लगता है मेला माहुनाग का। होता कब है? ललित सेन के जन्म के दौरान मेला क्या होता है? शुरू हो जाता है सुंदरनगर का। और क्या होता है? ये इसके बहुत सारे काम किए जाते हैं। किसके द्वारा? ये किए जाते हैं लक्ष्मण सेन द्वारा। ये क्या करते हैं? यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है सुंदरनगर में, अब देख रहे हो स्क्रीन में, ये सुंदरनगर हॉस्पिटल है। लेकिन इसका अन्य नाम कुछ और है, और वही से क्वेश्चन बनने के चांस बन रहते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सुंदरनगर हॉस्पिटल का पहले क्या नाम था? इस हॉस्पिटल का नाम था किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। वर्तमान समय में अगर मान किसी बस वाले से हम बैठते हैं कहीं से, अगर हम बोल देंगे कि हम किंग एडवर्ड हॉस्पिटल उतरना है,
तो पहले तो वो कनेक्टर दिमाग चकरा जाएगा इसका। वो तो मैक्सिमम नाम लगता है कि चंडीगढ़ साइड हो गया हॉस्पिटल, लेकिन ये क्या सुंदरनगर में हॉस्पिटल नाम है इसका, किंग एडवर्ड, और इसका नाम बदल कर क्या लग गया, नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर जिला मंडी, नाम गवर्नमेंट के दिन है हॉस्पिटल। जब अंग्रेज आए थे तो एक हो गया था कोई प्रसिद्ध अंग्रेज है जिसके नाम पर हॉस्पिटल बन गया था किंग एडवर्ड। अब ये नाम लिखा है यहाँ पर सुंदरनगर में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, लेकिन बहुत छोटा सा है, मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान देते कोई, छोटा सा एक जगह दिख रही है आपको यहाँ से, ये लिखा है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। जैसे एंट्री होते हॉस्पिटल में ये एक बोर्ड लगा है, यही लिखा है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। कहाँ है, सुंदरनगर में। इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, एक शासक यहाँ पर भीमसेन द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और लक्ष्मण सेन द्वारा इसको थोड़ा सा इसमें किया गई थी, इसकी मरम्मत करवाई गई थी। अगला जो आता है लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया बहुत ही प्रसिद्ध काम सुंदरनगर में, वो है कॉलेज संस्कृत महाविद्यालय। जो सुंदरनगर संस्कृत महाविद्यालय है, पहले इससे क्वेश्चन आता है कि बनाया किसने था और किस साल बनाया गया था। पूरे भारत में ये हिमाचल में जो संस्कृत विद्यालय की संख्या है वो कितनी है, 8, कहीं 7 दी गई है, लेकिन कितने इसकी संख्या 8 है। और क्वेश्चन क्या आते हैं कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है। एक तो हिंदी क्या है, इसके हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन दूसरी भाषा क्या हो जाएगी मेरी, संस्कृत। और जो संस्कृत विश्वविद्यालय सुंदरनगर में, इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण सेन ने। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लक्ष्मण सेन द्वारा, लक्ष्मण सेन द्वारा। और क्या इंपॉर्टेंट से बात है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में, और 2023 में इसको क्या होगी, पूरे 100 वर्ष। इतना इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल ये क्या है, विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। बनाया किसके द्वारा गया था, ये बनाया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। अगला जो कॉलेज आता है सुंदरनगर बहुत प्रसिद्ध कॉलेज, वो है हमारा महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज। अब देखो क्वेश्चन क्या था यहाँ से कि कॉलेज किसने बनाया गया था, ये किस शासक द्वारा बनाया गया था। अब नाम इसका लक्ष्मण सेन, लेकिन ये लक्ष्मण सेन ने नहीं बनाया था, ये बनाया था इसके बेटे ललित सेन ने। ललित सेन ने क्या है, विश्वविद्यालय बनाया किसके द्वारा गया था, ललित सेन द्वारा। नाम भले इसका क्या है, लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज है, लेकिन बनाया गया था, देखो नाम भी यहाँ लिखा है 1976, इस वक्त बना था 1976 में MLSM कॉलेज। बनाया किसके द्वारा गया था, ललित सेन द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, बनाया किसके द्वारा गया था और नाम किसी और का है यहाँ पर। और बात आती है यहाँ पर, ये जो लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन थे, इनका जो सुंदरनगर जो एरिया था, अब देखो हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन जो सुंदरनगर रियासत थी ये आज़ाद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने क्या बोला कि जो देश आज़ाद हुआ है वो है अंग्रेजों द्वारा, हमसे आज़ाद नहीं हुआ है, कि यहाँ पर क्या रहेगा, राजतंत्र रहेगा। जबकि पूरे देश में क्या होता है, लोकतंत्र के साथ उनकी मांग की गई थी। अब यहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई थी सुकेत की, और यहाँ पर क्या होता है, एक सत्याग्रह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन। क्या होता है यहाँ पर, सुकेत सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, सुकेत सत्याग्रह। बस इसका टाइम याद रखना कि फरवरी 1948 में होता है। पूछा जाता है कि सुकेत सत्याग्रह कब होता है, राजा कौन थे इस वक्त, शासक कौन थे इस वक्त, लक्ष्मण सेन। इनके समय में होता है सुकेत सत्याग्रह। होता क्या यहाँ पर क्योंकि हमारे राजाओं ने यहाँ स्थानीय जनता देखा कि देश आज़ाद होगा अंग्रेजों से, लेकिन यहाँ के स्थानीय राजा थे वो आज़ादी नहीं दे रहे थे, वो चाहते यहाँ पर राजतंत्र रहना चाहिए, राजाओं का अधिकार रहना चाहिए। तो पूरे हिमाचल में एक आयोग बनता, प्रजामंडल, बोल से फिल्म आज़ाद कराएंगे किसको, सुंदरनगर को। जैसे नाम आते हैं सत्याग्रह, जब ये नाम आता है सत्याग्रह तो उसमें सबसे याद आती है महात्मा गांधी जी की, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह आरम्भ किए थे। अब बात आती है कि सुंदरनगर में भी क्या मांग होगी कि यहाँ पर सत्याग्रह शुरू होना चाहिए। तो एक प्रसिद्ध नेता थे सिरमौर के, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, शिवानंद रमैल। ये क्या करते हैं, सुंदरनगर में जो सत्याग्रह होता है इसका क्या कहते हैं, संचालन करते हैं, या इनका नेतृत्व करते हैं, या क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं शिवानंद रमैल जी। तो सबसे पहले सोचते हैं कि हम आज़ादी चाहिए, सुंदरनगर की जनता है, यहाँ की सुकेत की, क्योंकि यहाँ के राजा थे वो क्या चाहते थे, जो यहाँ की आम जनता थी इनके ऊपर क्या करते, जुल्म ढाते थे, या कर को बढ़ा देते थे, बेगार प्रथा शुरू कर देते थे, या जनता को काम के बदले पैसे नहीं देते थे। इस तरह के यहाँ पर क्या प्रचलन हो रहा था।
तो यहाँ से शिवानंद महल जी सोचते हैं क्या करना चाहिए, सुकेत में आरंभ करना चाहिए हमें सत्याग्रह। तो सुकेत में क्या आरंभ होता है, सत्याग्रह, नाम है इसका सुकेत सत्याग्रह, फरवरी 1948 में। जो सबसे सत्याग्रह शुरू होता है ये होता है तत्तापानी में। तत्तापानी नामक स्थान से इसकी क्या आती है, शुरुआत होती है। अब यहाँ की जो पुलिस चौकी थी तत्तापानी में, अब उस वक्त पुलिस अधिकारी थे वो किसके अधीन आते थे, सुकेत रियासत के, यानी लक्ष्मण सेन के क्या थे, वो सिपाही थे वो। तो जनता सोचते जो ये इनका जो गठन होता है आरंभ क्या 17 से लोग जुड़ते हैं इसके साथ। और लेकिन सबसे पहले अटैक कहाँ रहता है, तत्तापानी में क्या आती है, एक पुलिस चौकी होती है, क्या आती है यहाँ पर, पुलिस चौकी। सबसे पहले इसके किसको क्या लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं शिवानंद के जो आते हैं यहाँ से संगठन आया होता है। तो पूरी चौकी रहते दिन, यहाँ से यहाँ की जनता होती है थोड़ा सा और उत्साहित होती है, क्योंकि राजा क्या था इस पर ध्यान दे रहा था। तो यहाँ की जनता क्या हो रही थी, पुलिस चौकी अधीन आ गई, यहाँ के जो सिपाही थे इनको बंदी बना के रख दिया गया इस संगठन द्वारा, प्रजामंडल संगठन द्वारा। अब क्या इनको कब्जे में ले लिया गया था। इसके बाद बात आती है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक जगह आती है निहरी, जगह आती है निहरी। निहरी में क्या आगे यहाँ के तहसीलदार होते हैं, इनको भी क्या बना दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है यहाँ के तहसीलदार को। एक्चुअली होता क्या है, जो प्रजामंडल होते हैं पहले मांग करते हैं हमारे लक्ष्मण सेन से कि 2 दिन का टाइम है आपके पास कि जो सुंदरनगर को जो सुकेत हो इसको भारतीय संघ में मिला दिया जाए। वो इसका रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद क्या होता है, ये संगठन शुरू हो जाता है। तो जो धीरे धीरे इनको क्या करते हैं, जितने तहसीलदार होते हैं इनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली तहसीलदार वर्तमान से कि नहीं है, वर्तमान में तहसीलदार होते हैं, वैसे नहीं है, क्योंकि किसके दिन कर रहे थे काम, राजा के दिन। तो जितनी जा रही यहाँ की जनता के जो ज़मीन कागजात है वो किसके दिन होते हैं, तहसीलदार के दिन। तो क्या करते हैं, उन कागज को जला दिए जाते हैं और जो ज़मीन का जो असली मालिकाना हक होता है वो कौन देते हैं, किसानों को ही। भी किसान जिस ज़मीन में काम कर रहे हैं वो उनके मालिक हो जाएंगे। होता क्या था पहले, जो लक्ष्मण सेन थे पूरा सुंदरनगर की ज़मीन उनकी होती थी, किसान वहाँ काम करते थे, जो फसल थी उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखते थे और जनता को कुछ हिस्सा दे देते थे। तो जनता इससे क्या थी, नाराज हो गई थी। तो इसलिए इस संगठन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। पूरे सुंदरनगर से मंडी का जो मैक्सिमम आधा एरिया नियर चौकी साइड, यहाँ से क्या है, जनता दुखी हो गई थी राजा से। तो इस संगठन का साथ दे रहे थे। तहसीलदार को क्या बनाया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। 17 तारीख की बात है, 17 फरवरी 1948 है। ये जो संगठन होता है पहुंच जाता है हमारे जय देवी की जगह है, जय देवी, वहाँ पर ये संगठन मिल जाता है, पहुंच जाता है जय देवी तक। क्योंकि धीरे धीरे कहाँ पहुँचने वाला संगठन है, सुंदरनगर। और यहाँ पर इस संगठन में लोग जो जुड़ जाते हैं, लगभग 5000 लोग इसमें क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इतना भारी संगठन आ रहा है सुंदरनगर, तो राजा को यहाँ से क्या दिया, डर लग जाता है। तो राजा क्या कहते हैं, 18 फरवरी को हमारा जो संगठन होता है कहाँ पहुँच जाता है, सुंदरनगर। सुंदरनगर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय नेता थे यहाँ पर पंडित पद्मदेव, पंडित पद्मदेव। इनको इसका अध्यक्षता करने को बोलते हैं कि आप क्या करो, इस संगठन को क्या करो, चलाओ। तो ये अगर इसके प्रमुख नेता बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुकेत सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। अध्यक्षता किसने कर दी थी, शिवानंद महल ने। लेकिन अध्यक्ष इसके जो नेता प्रमुख होते वो थे पंडित पद्मदेव। ये क्या बनेंगे इसके प्रमुख नेता। पंडित पद्मदेव क्या करते हैं, जैसे सुंदरनगर पहुंचते हैं, यहाँ का जो स्थानीय राजा लक्ष्मण सेन वो चले जाता है कहाँ, वो चले जाता है दिल्ली भागकर। और सुकेत किसके अधीन आ जाता है, यहाँ की जनता के अधीन। और पूरी रात क्या होता है, यहाँ पर क्या मनोरंजन किया जाता है कि हम आज़ाद हो गए लक्ष्मण सेन से। क्यों, लक्ष्मण डर के मारे कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। और दिल्ली जाकर क्या बोलते हैं वो कि हमारे सुकेत में किस उग्रवादी घुसा है। जबकि वो क्या थी, यहाँ की लोकल जनता थी और जिनकी मांग भी क्या थी, जायज़ थी। और क्या होती, दिल्ली से क्या होती है, फिर एक मिलिट्री सेना आती है किसके लिए, जो संगठन यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन जो संगठन उनसे पूछ जाता है कि आपकी मांग क्या है, और वो बोलते हैं कि हमारी मांग क्या है कि जो सुकेत रियासत है उसको भारत संघ में मिला दी जाए। और सरदार पटेल भी यही चाहते थे और मांग इनकी ठीक थी। और जो सैन्य अधिकारी थे वो किसके साथ देने लगते हैं, प्रजामंडल का ही। और लक्ष्मण सेन क्या होते हैं यहाँ पर बहुत इसमें रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सरकार जो सुकेत रियासत थी उसको मिला दिया जाता है हमारे भारतीय संघ में। और इसी दौरान फरवरी 1948 से सुकेत रियासत का झंडा था लक्ष्मण सेन का, उसको निकाल दिया जाता है, यहाँ पर लगाया जाए तिरंगा। और बोला जाता है कि अब से जो सुकेत है ये किसके अधीन आ गई, भारत सरकार की। और इस प्रकार से सुंदरनगर किसके अधीन आ जाता है, भारत सरकार के। और उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है, एक मंडी जिला बना दिया जाता है और इसके अधीन किया जाता है सुकेत। तो ये थी हमारी सुकेत रियासत, इसमें इतने सारे विद्रोह हुए, कांड हुआ। सबसे प्रमुख था सुकेत सत्याग्रह।
उसके तरह स्थापना देखी हमने, प्रमुख राजा देखे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।